सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज का दृष्टांत है जाल का दृष्टांत, मत्ती 13:47 से वचन 50 तक। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा पुनः परमेश्वर के अंतिम न्याय को प्रकट किया है। वह गलील की झील के किनारे बैठा था। उसके चारों ओर विशाल जन समूह था, जिसमें अधिकांश सामान्य और साधारण लोग थे। स्वयं प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी साधारण मछुआरे थे। गलील की झील में भी मछलियां पकड़ने का काम लोकप्रिय था। वहां उपस्थित लगभग सभी लोग संभवतः इस बात से वाकिफ थे कि किस प्रकार जाल में बड़ी छोटी, उपयोगी, अनुपयोगी सभी प्रकार की मछलियां फंस जाती हैं और किस प्रकार मछुआरों को उपयोगी मछलियों का चुनाव करना पड़ता है। पुराने समय में भी मूसा की व्यवस्था के अनुसार बहुत सी मछलियां खाना वर्जित था, और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारू बिना पंख चोयते के समुद्र व नदियों में रहते हैं, सब तुम्हारे लिए घृणित है। ले व्यवस्था की किताब यदि हम पढ़ते हैं 11 अध्याय 10 और 12 वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को सुनने आए हुए लोग उपयुक्त घटना को आसानी से और मानस पटल पर चित्रित कर सकते थे। इसी सामान्य घटना का उपयोग प्रभु यीशु मसीह ने लोगों पर परमेश्वर के न्याय को प्रकट करने के लिए किया है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को यह बताना चाहते थे कि सुसमाचार सभी लोगों के लिए है। उसमें किसी प्रकार की ऊंच नीच, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं। जो कोई इस सुसमाचार को सुनता है उसके लिए उसका आमंत्रण है। बहुतेरे लोग आमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, ठुकराते हैं। बहुतेरे उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के आमंत्रण को सुनते हैं, उसकी कलीसिया में शामिल होते हैं, उनके लिए इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह का विशेष इशारा है। बहुत से लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि, या बोल सकते हैं गलत फहमी में रहते हैं कि मसीह परिवार में जन्म लेने से उनका उद्धार हो जाएगा, उनका जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है। कुछ सोचते हैं कि धार्मिक रीति रिवाज औपचारिक रूप से पूरा कर लेने से उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपना कर्तव्य को पूरा कर लिया। ऐसे अधूरे समर्पण और सतही धार्मिकता से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। ऐसे लोगों को इस दृष्टांत में दुष्ट कहा गया है। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान देना है तथा उनकी शिक्षाओं के अनुसार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। कलीसिया में अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग रहते हैं। सबको अपने जीवन में निरंतर स्मरण रखना है कि एक दिन प्रभु यीशु अर्थात एक दिन प्रत्येक को परमेश्वर के सम्मुख न्याय का सामना करना है। वह दिन कभी भी आ सकता है। उस दिन परमेश्वर के दूत धर्मियों को दुष्ट से अलग करेंगे और धर्मी स्वर्ग में सूर्य की नाई चमकेंगे, और दुष्ट जिन्होंने उसके वचन की अवहेलना की, बलिदान की उपेक्षा की, अनुग्रह को तुच्छ जाना, अपने कार्य, व्यवहार, चरित्र आदि के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपमानित किया, उन्हें दंड दिया जाएगा। वे नरक के अग्नि कुंड में डाले जाएंगे, जहां रोना होगा, दांत पीसना होगा। वहां उन्हें मिलेगी असहनीय पीड़ा, तपन, प्यास, तड़पन, परंतु तब पछताने से कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार मनुष्य की अनंत नियति स्वयं मनुष्य के निर्णय पर ही निर्भर करती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस दृष्टांत से जो हमें स्पिरिचुअल आत्मिक शिक्षा मिलती है वह यह है कि परमेश्वर प्रेमी होने के साथ साथ न्याय भी है। एक दिन वह अधर्मी और दुष्टों का न्याय करेगा। अभी जब समय है, हमें जाकर प्रचार करना है, सुसमाचार सुनाना है, गवाही देना है, लोगों को कलीसिया में शामिल करना है,
उसके वचन की शिक्षा के अनुसार हमें आगे बढ़ना है, जिससे न्याय के दिन वो हमसे कह सके कि हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, नरक की अनंत अग्नि से बचना है तो आज ही हमें, आपको और प्रत्येक सुनने वालों को निर्णय करना है और ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ना है जो स्वर्ग की ओर जाता है। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। यह दृष्टांत आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु